हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या। जैसे हम आपको पढ़ाए थे विद्युत विभव, तो विद्युत विभव होते क्या थे, तो हम आपको बताए थे किसी एकांक परीक्षण धनावेश को कहाँ से, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ रहा था, उसी कार्य को हम क्या कहते थे, विद्युत विभव। अब देखो, अगर बात करें यहाँ हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा की, तो ऐसे केस में जैसे मान लो किसी आवेश को आपने कहाँ से लाया, अनंत से, और अनंत से लाया कहाँ तक, तो विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक आपने लाया, तो ऐसे केस में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य क्या होता है, तो जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य आवेश में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी परिभाषा कि किसी आवेश को, ठीक है, यानी किसी परीक्षण आवेश को कहाँ से, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ऐसे कैसे हम इसका परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी परीक्षण आवेश को कहां से लाना है, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता था, उसी को हम क्या कहते थे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसको हम किससे सूचित करते हैं, तो यू से सूचित करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखें आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा होता क्या। सबसे पहले एक चीज बताइए, आपको हम बताए थे कि आवेशों का निकाय होता क्या, तो दो या दो से अधिक आवेशों के समूह को ही क्या कहते थे, आवेशों का निकाय। अब देखो होता क्या है, इन्हीं आवेशों को अगर मान लो अलग अलग हम अनंत से लाते हैं और अनंत से लाकर उनके वर्तमान स्थिति तक पहुंचाते हैं, तो ऐसे केस में वर्तमान स्थिति मान लो पहला आवेश यहाँ था, दूसरा यहाँ था, तीसरा मान लो यहाँ था, चौथा यहाँ था, मान लो उसी तरह पांचवा यहाँ था। इन सब आवेशों का वर्तमान स्थिति कहाँ है, यहाँ तक। तो इन आवेशों को अनंत से, कहाँ से, अनंत से उसकी अपनी स्थिति तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कुल्य कार्य को हम क्या कहेंगे, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो आपको ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, उन आवेशों को अलग अलग कहाँ से, तो अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कुल कार्य को ही क्या कहेंगे, आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय की
स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा अलग अलग आवेशों को अनंत से उसकी वर्तमान स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दो या दो से अधिक आवेशों का जो निकाय होता है उसकी स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो उन आवेशों को अलग अलग कहां से, अनंत से उसके वर्तमान स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य के बराबर होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए। चलिए देखें, नेक्स्ट अब हमको क्या निकालना है, दो आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि दो बिंदु आवेश है, एक मान लो +Q1 और दूसरा मान लो +Q2। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे कि दो बिंदु आवेश, एक मान लो +Q1 है और दूसरा क्या है +Q2। ठीक है, हमने क्या बताया कि दो बिंदु आवेश है, एक +Q1 और दूसरा क्या है +Q2। मान लो कि Q1 है बिंदु A पर स्थित, जबकि Q2 कहाँ है, बिंदु B पर स्थित। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मान लो कि इनके बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए R। ठीक है, बीच की दूरी कितना है, R। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लिख सकते हैं कि चित्र में दो बिंदु आवेश कितना है, Q1 तथा Q2, एक दूसरे से कितनी दूरी पर, तो R दूरी पर। फिर लिख सकते हैं कि बिंदु कौन सा पर, तो Q1 A पर स्थित है, जबकि Q2 किस पर स्थित है, B पर। तो अगर यहां से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि चित्र में दो बिंदु आवेश +Q1 तथा +Q2 एक दूसरे से R दूरी पर क्रमशः बिंदु A तथा B पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या बताया कि जब आवेश आप Q1 को ला रहे होंगे कहां से, अनंत से, और उस टाइम Q2 उपस्थित नहीं होगा, तो इसके चारों ओर कोई विद्युत क्षेत्र तो होगा नहीं। जब विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो ऐसे केस में कार्य कितना होगा, 0। अब देखो जब हम Q1 को ले आएंगे तो ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। और जब इस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाएंगे तो ऐसे केस में तो इस पर बल लगेगा, और जब बल लगेगा तो ऐसे केस में हमको कार्य करना पड़ेगा। तो देखो अगर बात करें तो Q1 के कारण बिंदु B पर विभव अगर निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि अब आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर
उत्पन्न विभव। तो अगर देखो Q1 के कारण विभव निकालें तो क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है तो Q1 और दूरी जहां से निकाल रहे हैं कितना है R है या नहीं। अब देखो Q1 के कारण बिंदु B पर विभव निकल गया। हम चले विभव के परिभाषा से, ठीक है, किसके परिभाषा से, विभव के परिभाषा से। तो लिख सकते हैं विभव के परिभाषा से। देखो आपको पता है कि किसी आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा Q इंटू V, क्योंकि विभव में पढ़ाए थे V इक्वल टू क्या होता है W बाय Q। तो बताओ W बराबर क्या होगा Q इंटू V। तो ऐसे केस में देखो अगर Q2 को हम कहां से लाएंगे, अनंत से, कहां तक, बिंदु B तक, तो B तक लाने में किया गया कार्य। तो लिख सकते हैं तो इसलिए विभव के परिभाषा से आवेश किसको, Q2 को, तो आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो W बराबर क्या होगा Q2 इंटू V होगा। तो देखो अगर Q2 इंटू V और V का मान आपको पहले से पता है कितना है, तो रख दो मान यहां से। तो क्या लिखेंगे Q2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R। इसको और सॉल्व करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। और यही कार्य आवेशों के बीच किस रूप में संचित होता है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि यह कार्य W दोनों आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो स्थितिज ऊर्जा को किससे, U से, तो U का मान किसके बराबर, W के बराबर। और W का मान आपको पता है कितना निकला 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 भागा R। तो आपको ध्यान रखना है कि दो आवेशों के बीच जो स्थितिज ऊर्जा संचित होता है वो कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। चलिए तो फिर से देख ले। सबसे पहले हमने क्या बताया कि चित्र में दो बिंदु आवेश कौन सा, एक प्लस Q1 और दूसरा क्या है प्लस Q2, एक दूसरे से कितनी दूरी पर, तो R दूरी पर। जबकि Q1 किस पर स्थित है, तो बिंदु A पर, और Q2 किस पर स्थित है, बिंदु B पर। फिर हमने क्या बताया कि स्टार्टिंग में जब कोई आवेश यहाँ उपस्थित नहीं था, किसी एक आवेश को हम ला रहे थे, मान लो कि स्टार्टिंग में सबसे पहले किसको ला रहे थे, Q1 को, और कहां से ला रहे थे, तो अनंत से। तो इसके चारों ओर तो कोई विद्युत क्षेत्र था नहीं। जब विद्युत क्षेत्र नहीं था तो ऐसे केस में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य कितना होगा, 0। अब देखो दूसरी बात हम क्या बताए कि जब इस आवेश को हम ले आए कहां पे, बिंदु A पर, तो अब ये क्या करेगा, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। और अब देखो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो ऐसे केस में जब हम आवेश Q2 को कहां से लाएंगे, अनंत से, तो ऐसे केस में ये क्या करेगा, विरोध करेगा। तो विरोध करने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा, यानी बाहर से बल देना पड़ेगा। अब देखो बाहर से जब हम बल दिए तो ऐसे केस में देखो अगर हम बात करें तो कार्य कैसे निकालेंगे, तो वही लिखेंगे कि विभव के परिभाषा से। क्या होता है कि आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, तो W क्या होगा Q2 इंटू V, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि V इक्वल टू क्या होता है W बाय
Q होता था या नहीं? तो ऐसे केस में W इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू V। अब देखो Q2 इंटू V का मान पता है कितना, 1/4πε0 Q1 बाय R मान रख दो। अब देखो यहाँ क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। ये आपका किसका मान निकल गया? कार्य का। अब यही कार्य W दोनों आवेशों की निकाय का कौन सा ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा को किससे सूचित करते हैं? तो U से। तो U का मान किसके बराबर? W के बराबर। तो W का मान रख दो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। ठीक है, तो लिख लीजिए। ठीक है, तो दूसरा में अगर हम बात करें तो तीन आवेशों के निकाय का क्या निकालना है? स्थितिज ऊर्जा। यानी दो से अधिक आवेश है तो वैसे कैसे हम कैसे निकालेंगे निकाय का स्थितिज ऊर्जा? चले देखे ध्यान से। अभी जस्ट हम बताए थे कि अगर मान लो दो बिंदु आवेश है, मान लो एक Q1 और दूसरा क्या है? Q2। ठीक है, एक Q1 और दूसरा क्या है? Q2, और इनके बीच की दूरी मान लो R12। R12 का मतलब हम क्या बताए कि आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी। तो ऐसे केस में आवेश कितना यानी इन दोनों आवेशों के बीच जो स्थिति ऊर्जा होता था वो कितना संचित होता था? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 है या नहीं? तो इसी का हम उपयोग करके निकालेंगे तीन आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि आपके पास एक त्रिभुज है। ठीक है, मान लो यहाँ आवेश Q1 है, यहाँ आवेश मान लीजिए Q2 है, यहाँ आवेश कितना है? Q3। यहाँ Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12, यहाँ R23 और ये दूरी कितना? R13। अब देखो निकाय का कुल स्थितिज ऊर्जा निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि अगर दो आवेश है तो दो आवेश के बीच स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? तो अगर मान लो Q1 Q2 के बीच निकालना हो तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12। उसी तरह अगर मान लो इन दोनों के बीच निकालना हो तो क्या होगा? 1/4πε0 Q2 Q3 भागा R23। उसी प्रकार अगर बात करें Q1 Q3 के बीच निकालना हो क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q3 भागा R13। तो देखो यहाँ दो दो आवेश का पेयर बना लो। कितने पेयर बनेंगे? तो 1 2 और 3 पेयर बनेंगे। तो तीनों आवेशों के बीच संचित स्थिति ऊर्जा निकाल करके तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो सबसे पहले अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं U12 यानी आवेश Q1 और Q2 के बीच का स्थिति ऊर्जा क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 भागा R12। तो अब U12 निकल ही गया। अब निकालेंगे U23 कितना आएगा? 1/4πε0। U23 का मतलब आवेश Q2 और Q3, तो आवेश Q2 Q3 भागा R23। फिर उसी तरह किसके बीच? Q1 और Q3, तो U13 क्या आएगा? 1/4πε0 Q1 Q3 भागा R13। अब देखो तीनों जोड़ा के कारण निकल गया। अब तीनों को क्या करें? जोड़ देंगे। तो लिख सकते हैं इसलिए निकाय का कुल स्थितिज ऊर्जा। तो कुल स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो U बराबर क्या लिखेंगे? U12 प्लस U23 प्लस U13। अब देखो तीनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 1/4πε0 1/4πε0 तीनों में क्या है कॉमन? हम लिख सकते हैं U इक्वल टू 1/4πε0 बाकी जो है लिख दो Q1 Q2 बाय R12 फिर प्लस क्या है? Q2 Q3 बाय R23 Q2 Q3 बाय R23 फिर प्लस Q1 Q3 बाय R13 Q1 Q3 बाय R13। ठीक है, इसको लिख लो।